इसमें पंडितों को टारगेट किया, नाम ही पंडित दिया। इन्होंने और किसी जाति का नाम क्यों नहीं दिया और किसी विशेष समुदाय का नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि पंडितों को टारगेट किया जा रहा, पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। ब्राह्मण ब्राह्मण से लड़ेगा नहीं, लेकिन हम उस सिस्टम के खिलाफ हैं जिन्होंने ये तैयार किया है, ये जो मसौदा नेटफ्लिक्स के खिलाफ हैं। और मनोज वाजपेयी और रितेश पांडे जी को भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की आप षड्यंत्रों में ना फंसें। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होंगे और फिल्म को बैन कराने की मांग यहाँ की गई है और बैन करा के ही हटेंगे। क्या सवर्ण इसका वोटर नहीं है देश का? क्या नागरिक नहीं है? क्या संवैधानिक अधिकार नहीं है सवर्णों को? क्या इस देश में कोई जीने का हक नहीं है सवर्णों को? इस तरह से हाशिए पर क्यों लाया जा रहा है? किसी के खिलाफ नहीं है। अगर हमारे खिलाफ कोई बात होती है तो पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मण एक साथ है और उसका डट के विरोध करेंगे हम लोग। क्या मुसलमान चोर नहीं है? क्या राजपूत चोर नहीं है? क्या और कोई चोर नहीं है? एक ब्राह्मण ही घूसखोर है। एक ब्राह्मण शब्द के ऊपर इतना, ब्राह्मण के पास क्या है चोरी करने के लिए? क्या दिक्कत है इस मूवी से जो घूसखोर पंडित मूवी आ रही है? देखिए, दिक्कत तो अपने आप है। इसमें पंडितों को टारगेट किया, नाम ही पंडित दिया है। इन्होंने और किसी जाति का नाम क्यों नहीं दिया और किसी विशेष समुदाय का नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि पंडितों को टारगेट किया जा रहा, पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए इन्होंने भी सोचा, अच्छा इनका षड्यंत्र देखिए, इन्होंने पंडित को ही हीरो बना दिया और पंडित को ही डायरेक्टर बना दिया है। इतना बड़ा कुचक्र चला है इन्होंने कि ब्राह्मण ब्राह्मण से लड़ेगा नहीं, लेकिन हम उस सिस्टम के खिलाफ हैं जिन्होंने ये तैयार किया है, ये जो मसौदा नेटफ्लिक्स के खिलाफ हैं। और मनोज वाजपेयी और रितेश पांडे जी को भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की आप षड्यंत्रों में ना फंसें। ब्राह्मण समाज से आप बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण समाज के लिए कोई गौरव की कोई गाथा लिखिए, कोई महिमा मंडन की करिए उनका। आप आलोचना क्यों करते हैं? अगर आपने कहानी लिखनी है तो ब्राह्मणों में जो गौरव हुए हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, ऑफिसर्स हुए, उनकी कहानी लिखिए। चंद्रशेखर आज़ाद हुए, मंगल पांडे हुए, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी हुई हैं, अपने खिलाड़ी भी हुए हैं, अब हीरो भी हुए, उनके ऊपर क्यों नहीं आप फिल्म बनाते हो? अगर एक व्यक्ति किसी को घूसखोरी में पकड़ा गया, उसको आप लेके बैठ के, जिस तरह से मक्खी एक सिर्फ घाव को देखती है, और फिर उसमें भी आप व्यक्ति का नाम लो, आप जाति को क्यों टारगेट करते हो? अगर जाति को टारगेट करोगे तो आप प्रदर्शन का विरोध करना पड़ेगा आपको। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होंगे और फिल्म को बैन कराने की मांग यहाँ की गई है और बैन करा के ही हटेंगे। बॉलीवुड में तो ये चलन रहा है ना हमेशा से, पोंगा पंडित आती है, ब्राह्मणों ठाकुरों को हमेशा विलन के तौर पे दिखाया गया है। आपने देखा होगा खुदा गवाह मूवी आती है, अमिताभ बच्चन 786 का बिल्ला पहन के आते हैं, गोली चलती बिल्ला बचा लेता है। इस तरह की तो मूवी बॉलीवुड में हमेशा से बनती है, ये दिक्कत क्या है फिर? देखिए, वक्त बहुत बदल गया है, अब तक बहुत बह चुका पानी, अब तो है संघर्ष की कहानी। पहले ना कोई सोशल मीडिया थी, फिल्म आ जाती थी तो कम से कम महीनों बाद मालूम चलता था। अब तो इतना जागरूक हो चुका है ब्राह्मण, क्रांतिकारी ब्राह्मण हो चुका है। अब सुदामा नहीं है, ब्राह्मण परशुराम बन चुका है। और ब्राह्मण हर उस कदम पर विरोध करेगा जो ब्राह्मणों के विरोध में जो आएगा, उसका डट के मुकाबला करेगा। पहले तो मालूम ही नहीं होता था कि भाई कौन सी फिल्म आ रही है, क्या बन रहा है, क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसी षड्यंत्र का शिकार होता आ रहा है ब्राह्मण और अब बैक फुट पर चला गया है। लेकिन अब ब्राह्मण जागरूक हो चुका है पूरे देश का और अब ऐसी हरकतें नहीं होने देगा। अगर ब्राह्मणों के खिलाफ आपने देखा होगा, चाहे कोई भी हो, जेएनयू में नारे लगे, उनके खिलाफ FIR की गई, संतोष वर्मा के खिलाफ FIR की गई। हर उस मुद्दे पर ब्राह्मण डटकर मुकाबला करेगा जो ब्राह्मण की खिलाफत करेगा। लेकिन अभी कुछ महीने से एक चीज़ नोटिस की जाए, अगर आपने की हो, कि पिछले कुछ महीने से स्वर्ण समाज को टारगेट किया जा रहा है। UGC बिल आता है, उससे पहले मणिकर्णिका घाट वाला मुद्दा उठता है, उसके बाद अभी ये फिल्म आ जाती है। आपको नहीं लगता कि इस देश में कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज को, ब्राह्मणों को, ठाकुरों को टारगेट किया जा रहा है? पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। इससे और ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया अपने अभिभाषण में कहती हैं कि मैंने दलित, वंचित और पिछड़ों के लिए ये बजट किया है, या उन्होंने भाषण दिया, उसमें सवर्णों का नाम ही नहीं आया। UGC बिल क्या है? सवर्णों की फांसी है, और क्या है? इस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या सवर्ण इसका वोटर नहीं है देश का? क्या नागरिक नहीं है? क्या संवैधानिक अधिकार नहीं है सवर्णों को? क्या इस देश में कोई जीने का हक नहीं है सवर्णों को? इस तरह से हाशिए पर क्यों लाया जा रहा है? ये जागरूकता है और जागरूकता बनेगी और आगे परिणाम इसके सरकार को भी भुगतने पड़ेंगे, पार्टियों को भी भुगतने पड़ेंगे। नेटफ्लिक्स से तो मूवी का ट्रेलर जो आया था वो तो हटा दिया गया है, FIR भी दर्ज हो गई है, फिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये कल उन्होंने एक बयान भी दिया है कि हम ये सामग्री हटा रहे हैं। सामग्री से काम नहीं चलेगा भैया, आपको पंडित शब्द हटाना पड़ेगा, जिससे ब्राह्मणों की भावनाएं आहत होती हैं। वो सारे मसौदे उसमें से हटाने पड़ेंगे। सिर्फ इससे काम नहीं चल जाता है कि आपने नेटफ्लिक्स से हटा दिया और वैसे आप रिलीज कर दो। उस फिल्म का नाम चेंज करो, उसमें जितने भी कैरेक्टर हैं उनके कैरेक्टर का पंडित से नहीं किसी और नाम से संबोधन करो। ये यहाँ विरोध है और पूरा ब्राह्मण समाज पूरा देश में ये विरोध कर रहा है। फिल्म का नाम ही चेंज करो, पंडित हटाओ। डायरेक्टर भी तो पंडित हैं, एक्टर भी पंडित हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं मनोज वाजपेयी।
डायरेक्टर भी पांडे हैं। मैंने सबसे पहले कहा कि वो उस कुचक्र में फंस चुके हैं। हाँ। ऐसी ताकतें होती हैं कि आपने आतंकवादी गतिविधि नहीं देखी, घर में से ही उसको आतंकवादी बना दिया जाता है, उसी देश में से लिए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं और टाइम बम के साथ उन्हें फोड़ दिया जाता है। इसी तरह ब्राह्मण विरोधी ताकतों ने हमारे इन 2 हीरो और डायरेक्टर को पकड़ लिया है और उस षड्यंत्र में शामिल कर लिया है, ताकि जैसे पहले नहीं होता था कि गायों को आगे कर देते थे, अगर अटैक होता था तो कि हिंदू समाज इन गायों को नहीं मारेगा, वो अपना काम कर जाते थे। इसी तरह से इन 2 को आगे कर दिया है। तो आपका क्या मानना है इस मूवी को लेकर? ऐसे जी ये ब्राह्मण से टकराएगा। ये सिर्फ क्या है, कुछ नहीं है, ये राजनीति है कि किसी तरह ब्राह्मणों को डाउन करा जाए और जो बिल जो है ये बिल लाया जाए। जब कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी, उन्होंने विरोध किया ब्राह्मणों का, आज वो घर बैठेगी। ऐसे आज बीजेपी कर रही है, जो इनके साथ होगा। जो भी समाज, जो भी पार्टियां आज रावण के लिए बोल रहे हो आप, चंद्रशेखर आजाद को आज बता रहा हूं मैं, अगर आप चुनाव हारेगा, जिसने ब्राह्मण समाज से टक्कर ली है, जिसने ब्राह्मण समाज को सताया है, क्योंकि ब्राह्मण समाज वो है जो आशीर्वाद देता है और सबका भला चाहता है। कई लोग सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं कि भाई सच्चाई होगी तभी फिल्म दिखाई जा रही है। फिल्म तो क्या नाम, इस जो समाज है उसका आईना होती है। ऐसे जी, ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं जो ऐसा नीच काम करता हो, घटिया काम करता हो। वो कोई व्यक्ति हो सकता है खराब, वो किसी समाज में हो सकता है, कोई बरादरी पूरी खराब नहीं, कोई समाज पूरा खराब नहीं हो सकता। हम किसी के विरोध में नहीं है। जो भी समाज है, समाज ऐसी समाज हो, जनरल समाज हो, दूसरा सब हमारे भाई है, मिलजुल के रहो देश में। जब देश आजाद हुआ तो सबसे ज्यादा कुर्बानी ब्राह्मणों ने दी है। अब इतिहास उठा लीजिए, जब जब देश में विपदा आती है तो सबसे पहले देश का जो ब्राह्मण है वो सबसे पहले आगे आता है। तो इसलिए हम किसी के खिलाफ नहीं है। अगर हमारे खिलाफ कोई बात होती है तो पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मण एक साथ है और उसका डट के विरोध करेंगे हम लोग। अब तो नेटफ्लिक्स से ट्रेलर भी हटा दिया गया है, फिर क्यों विरोध हो रहा है? अभी कहाँ हटा है? हट गया, ट्रेलर हट गया। नाम हटे, टेलर नाम हटना चाहिए। हाँ, नाम हट जाना चाहिए। हाँ, नाम हटना चाहिए। पंडित शब्द ही हट जाना चाहिए, ब्राह्मण शब्द ही हट जाना चाहिए। ब्राह्मणों ने सबको ज्ञान दिया, ब्राह्मण ने किसी का विरोध नहीं किया, ब्राह्मण सबको लेके चला, सर समाज को लेके चला है। किस ब्राह्मण ने मना किया कि इस बच्चे के मैं शादी नहीं कराऊंगा, या इस ब्राह्मण ने 15 रुपये प्रसाद देने के लिए मना किया? ब्राह्मण ने सर समाज को ध्यान दिया है, शिक्षा का, विद्या का, धर्म का, आचरण का। और ब्राह्मण को टारगेट, क्या चोर तो सारा संसार है, क्या उन पे फिल्म बनेगी? क्या मुसलमान चोर नहीं है? क्या राजपूत चोर नहीं है? क्या और कोई चोर नहीं है? एक ब्राह्मण ही घूसखोर है। एक ब्राह्मण शब्द के ऊपर इतना, ब्राह्मण के पास क्या है चोरी करने के लिए? ब्राह्मण क्या घूसखोरी करेगा? ब्राह्मण के पास तो मंदिर है, ले जाओ लूट के। कई लोग तो खुश हो रहे हैं इस फिल्म के आने से, ये लिख रहे हैं कि ये सच्चाई दिखाई जा रही है, ये समाज का आईना होती है फिल्में, वही दिखाया जा रहा है। आज समाज का आईना तो ये दिखाना चाहिए, जो बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, समाज में गंदगी भरी हुई है, एजुकेशन स्तर नीचे गिर गया है। आज आप शिक्षा का देख लो, कहाँ शिक्षा का स्तर जा चुका है। एक डॉक्टर 40% का और एक डॉक्टर 95% का, तो क्या 40% वाले से ऑपरेशन कराएंगे? आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है, आप किससे ट्यूटर लोगे? एक 40% वाले से ट्यूशन पढ़ाओगे या कितने वाले से पढ़ाओगे? ज्यादा वाले से। तो फिर ज्यादा वाले से पढ़ाओगे। तो यही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण को क्यों टारगेट? ब्राह्मण ने समाज को आगे बढ़ाया है, शिक्षा का दान दिया, विद्या का दान दिया। एक चाणक्य ब्राह्मण ने एक ग्वाले को राज बना दिया, पूरा विश्व एक कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक कर दिया। हमारा शासन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक जोड़ो किया। ब्राह्मण जोड़ने में विश्वास करता है, ना कि तोड़ने में। ये लेकिन लोग बाग अब ऐसा राज आ गया है कि लोगों को तोड़ने में लगे। हमारे देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। आज हमारे ब्राह्मण आपस में लड़ेंगे, फिर शेड्यूल कास्ट लड़ेंगे, फिर राजा लड़ेगा। जाति जनगणना कराई जा रही, किस लिए कराई जा रही है भाई? हमारे को एक होना चाहिए, ब्राह्मण की कोई जाति नहीं। ब्राह्मणों ने एक समय में, ब्राह्मणों और राजपूतों ने एक समय में दलितों पर बड़ा अत्याचार किया, वही सच्चाई दिखाई जा रही है। ब्राह्मणों ने दलित कब अत्याचार किया? ठाकुरों ने। आज ये जो पढ़े लिख रहे हैं, अंबेडकर महाराज जी जिन्होंने कानून लिखा, कहाँ वो विदेश पढ़ने गया? किसकी देन? घर में बैठे बैठे विद्या आ गई। क्या तीसरा नेत्र खुला हुआ है कि घर में एजुकेशन आ गई, किताब लेके पढ़ ले? ब्राह्मण ने पढ़ा है ना। अंबेडकर शब्द ब्राह्मण का है, महर्षि वाल्मीकि जी भी ब्राह्मण है, जो शूद्र समाज के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये कैसे भूल जाते कि ब्राह्मण ने तो जगत कल्याण के लिए किया। उन्होंने आज तक किसी एक कास्ट को टारगेट किया? ब्राह्मणों ने बताओ। आप मंदिर में जाओ, आपको प्रसाद देने से मना किया, आप शूद्र प्रसाद नहीं ले सकते। आपको एजुकेशन में आपको मना किया, मैं शिक्षा नहीं दूंगा। आप शिक्षा का अधिकार दिलाया, किसने दिया? ब्राह्मणों ने पूरे संसार का अपना शरीर त्याग दिया। महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां दान कर दी। आज ब्राह्मणों ने सब कुछ दिया, उसके बाद हम भेदभाव बर्दाश्त कर रहे हैं। सर, आपका क्या मानना है? जो फिल्म आ रही है, इसका ट्रेलर हटा दिया गया है,
भोपाल में और लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज हो गई है, किस तरह देखते हैं? फिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है जब ट्रेलर हट चुका सर एक बार बताओ, मैं किसी को एक झापड़ मार के सॉरी बोल दूं, हाँ। फिर कोई दूसरा मारेगा फिर सॉरी बोल देगा, तो हमारे साथ तो मजाक चलता जाएगा। अभी यूजीसी था, हाँ। उसको अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करते तो उसमें स्टे नहीं मिलता। अब इसमें कर रहे हैं तो जी हमने मान लिया जी। ऐसा गलती करके ही क्यों चल रहे हैं? ब्राह्मण समाज को गिराया जा रहा है। गुरुकुल के टाइम से शिक्षित करने वाला कौन था? ब्राह्मण था। उसके बाद राजाओं के भी ब्राह्मण अलग से इज्जतदार रखे जाते थे ताकि उनके कोई भी धर्म कर्म के कार्य वो करते थे। क्या हम बस इस्तेमाल करने वाली चीज हो गए? अब किसी उठ पड़ी तो पंडित जी आ जाओ, न पंडित जी आओ काम खत्म हो गया आप जाओ, या हमारे को गालियां देंगे या हमारे को घूसखोर कहेंगे। तो ये तो अत्याचार है ना ब्राह्मण के साथ। लोग ये लिख रहे हैं भाई सोशल मीडिया पे कि जो फिल्म होती है समाज का आईना होती है, वही सच्चाई दिखाई जा रही फिल्म में, इससे कई लोग को दिक्कत हो गई। तो फिल्म के टाइम जो था वो जमाने चले गए, जो सच्चाई की बात होती थी। अब तो पैसा कमाने की फिल्म चल गई है। किसी भी क्षेत्र में ऐसा कुछ फैला दो ताकि उसका प्रचार इतना अपने आप ही हो जाए, जो हम लोग कर रहे हैं। इससे प्रचार ही हो रहा है फिल्म का। उसका लाभ किसको मिलेगा? उसको लाभ को प्रोड्यूसर को मिलेगा, लेकिन डायरेक्टर को मिले, प्रोड्यूसर को मिला, नेटफ्लिक्स को मिले। तो ये तो जानबूझ के फैलाया जाता है, किसी को टारगेट किया जाता है। नहीं तो उसमें किसी को घूसखोर को रामू शामू को नाम रख देते। पंडित क्यों रखा गया है? ये चाहते तो, लेकिन उनको तो ये चाहिए थी ना, फ्री की पब्लिसिटी चाहिए, पब्लिसिटी स्टंट है, और ब्राह्मण उसका मोहरा बना हुआ है। तो इसका बहिष्कार हम करते हैं। लेकिन डायरेक्टर भी ब्राह्मण समाज से आता है, जो है मेन एक्टर है वो भी ब्राह्मण समाज के आता है, वो क्यों ब्राह्मणों के खिलाफ मूवी तो बनाई? मैं कह तो रहा हूँ कि ये सब पैसे का खेल हो गया। चकाचौंध में सब अंधे हो गए हैं। जो वो कार्य कर रहे हैं वो गलत है, उनको भी सीख लेनी चाहिए, नहीं तो उनका भी बहिष्कार होगा। समाज में एक ही आदमी गंदा है तो ये थोड़ी है कि सारा समाज गंदा हो गया, तो उसका हम बहिष्कार करते हैं। अगर उन्होंने जान के ऐसा किया है कि ये ब्राह्मण को टारगेट किया है तो उसका हम बहिष्कार करते हैं। ऐसी फिल्म हम देखने नहीं जाएंगे, हम नेटफ्लिक्स का बहिष्कार करेंगे। तो ये कई लोग ये फिल्म के लिए कह रहे हैं, बड़े एक्साइटेड हो रखे हैं कि हम ये फिल्म जल्दी से जल्दी रिलीज हो, देखें हम इस फिल्म को। ये सब प्रोपगेंडा होता है, ये बाजार होता है, पैसा डालो और किसी भी कोई भी इंटरव्यू डलवा दो। ऐसा कुछ नहीं है। समाज में रोष है और कोई भी कम से कम ब्राह्मण समाज, सनातन धर्म इसको देखने नहीं जा रहा है। इससे पहले भी ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है मूवीज के थ्रू, जैसे पोंगा पंडित मूवी आपने देखी होगी, उसमें भी ब्राह्मणों को टारगेट, इस तरह की तमाम मूवी आई जिसमें ब्राह्मणों को टारगेट किया। तो यही जब समाज जगाने का हम कार्य कर रहे हैं कि हमारा समाज जब इकट्ठा होगा, हम हर जगह ब्राह्मण समाज है, उनको शक्ति को वापस लाना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और इसका बहिष्कार करना पड़ेगा, ताकि आगे चल के कोई ऐसी हिमाकत ना करे कि ब्राह्मणों को सस्ते में ना ले। तो ये इससे पता चल रहा है। आज आप देख रहे हो, अभी आप लेट हो गए, यहाँ काफी समाज जुड़ा हुआ था जो सारा इसका बहिष्कार करते हैं। इस पे कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि पहले हिंदू खतरे में था, अब स्वर्ण खतरे में आ चुका है। देखो ये राजनीति आप देख तो रहे, अब शंकराचार्य जी का क्या था? अगर वो स्नान करने जा रहे थे उनको बुलाया गया था। 4 शंकराचार्य हैं, सबका अपना सम्मान है, तो उनको क्यों रोका गया? क्योंकि साउथ में इलेक्शन आ रहे हैं, वहां से वो दलित चाहिए उनको। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो ब्राह्मण तो जेब में है ही, ब्राह्मण तो फिर अपना हो जाएगा, ब्राह्मण को फिर मना लेंगे। अब लेकिन ब्राह्मण जाग चुका है, अब इनकी बातों में नहीं आने वाला है। अब आप इलेक्शन में देख लेना, यूपी में इलेक्शन में हम दिखा देंगे। अगर हमारा अपमान होगा तो हम भी सरकार गिरा के दिखाएंगे। ठीक।